नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पैन गर्म होने के लिए रखना है, 2 चम्मच तेल देना है, अजवाइन देना है। इस तरह से गर्म होने के बाद आधा चम्मच और इस तरह से 1.5 कटोरी पानी देना है। 1.5 कटोरी पानी दे करके इस तरह से आधा चम्मच नमक दे देना है। इस तरह से मिक्स करना है। अब 1 कटोरी आटा लेना है, गेहूं के आटा लेना है। इस तरह से 1 कटोरी गेहूं के आटा लीजिए। इस तरह से एक हाथ से इसको मिक्स कीजिए और एक हाथ से इस तरह से देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। इस तरह से फुल नहीं रखिएगा, लो रखिएगा और इस तरह से इसी तरह से इसको मिक्स करते रहेगा, मिक्स करते रहे, मिक्स करते करते इसी तरह से लाते लाते अपने आप ये देखिए, दिख रहा है नीचे से थोड़ा भी चिपक नहीं रही, अपने आप ये लगे कि ये रेडी हो गया है, पूरा अच्छे से चिपकेगी नहीं और आटा की तरह जब रेडी हो जाए, हलवा की तरह हो जाए, तब गैस को ऑफ कर देना है। तो देखिए इस तरह से हो गई है, लेकिन गैस को अभी ऑफ नहीं किए तो अब हम गैस को ऑफ कर देते। देखिए रेडी हो गया। अभी ठंडा होने के बाद और अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से 1 कटोरी में 1.5 कटोरी पानी दीजिएगा। अभी इसको ठंडा होने देते हैं और इधर हम चलते हैं। तो देखिए इस तरह से आलू हम पहले उबाल करके रेडी करके हम रख लिए। अब इसका छिलका हटा लेते हैं इसी तरह से। तो आलू आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन कम नहीं, इससे कम नहीं कीजिएगा। इससे ज़्यादा हो तो हो, लेकिन कम नहीं कीजिए। ज़्यादा रहने से अच्छा होता है, कमना नहीं चाहिए। ज़्यादा हो तो हो, लेकिन कमना नहीं चाहिए। तो इधर हम गैस की तरफ हम आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से पैन गर्म होने के लिए रख दिए। 1 चम्मच तेल डाल दिए, जीरा डाल दिए इस तरह से 1 चम्मच और सौंफ दे दिए, कलौजी इस तरह से दे दिए, जिसको मंगरैला भी बोलते हैं। और इस तरह से मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच हम दे दिए। स्वाद अनुसार दीजिएगा, जैसे आप तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से। और आलू छिल करके रखे हुए थे सो इस तरह से दे दिए। हम इस तरह से हाथ से मैश नहीं करें, डायरेक्ट इसी से छोलनी से इसको मैश कर लेते हैं। अपने आप ये इसी तरह से करते करते देखिए मैश भी हो गया है। अब इसमें हम हरा मिर्चा कट करके 2 दे दिए हैं और हरा धनिया पत्ती दे दिए, अजवाइन दे देना है और इस तरह से गोल मिर्च पाउडर हम दे दिए। और देने के बाद इसको मिक्स करें। आप चाट मसाला ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि चाट मसाला देने से स्वाद अच्छा लगती है। और नमक स्वाद अनुसार दे दिए सबसे अंतिम में और दे करके इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह से रेडी करना है। बहुत ही टेस्टी मसाला बन करके तैयार हो गया। देखिए 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 सुंदर लग रहा है ना। तो इसी तरह से आप भी बनाएगा तो टेस्टी होगी। इसी तरह से आप चाहे तो गरम मसाला भी दे सकते हैं। अब इधर देखिए हम इसको अब ठंडा हो गया है तो इसे हल्का सा आटा इसमें दे करके इस तरह से मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से आटा की तरह इसको सान लेना, अच्छे से गूँथ लेना है। और इधर देखिए एक कोई भी बर्तन मीडियम साइज़ के ले लीजिए, आधा कटोरी आटा ले लीजिए, चिली फ्लेक्स दे दीजिए और धनिया पत्ती बारीक बारीक कट करके दे दीजिए और इस तरह से कलौजी दे दीजिए, जिसको मंगरेला भी बोलते हैं। और इस तरह से पानी दे करके इसको घोल लेना है। तो घोल कैसा तैयार करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से आपको हम दिखाते हैं कैसा करना है। इसी तरह के ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो अब देखिए ये मिश्रण भी ठंडा हो गई है। और इधर देखिए एक लोई ले लिए, तो रोटी से थोड़ा बड़ा लीजिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। और एक कटोरी या गिलास कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से इसको कट कर लीजिए बेलने के बाद। और इस तरह से क्या, इस तरह से कीजिएगा ना, कोई भी इस जैसा होगा, सभी शेप एक जैसा बनेगी। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। इसी तरह से सब बन करके तैयार कर लेंगे हम। और इस तरह से प्लेट में हम डाल देते हैं और हम फिर जो भी बचा उसको भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम पूरा को हम बना करके रेडी कर लिए हैं और एक साथ में। और इसी तरह से हम इसमें जितना आएगी उतना इसमें देना है। इसी तरह से इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको चिपका दीजिए डायरेक्ट, लेकिन अच्छे से चिपकाइएगा ताकि ये फूट नहीं पाए। लेकिन पानी नहीं दिए, लेकिन इसको हम अच्छे से चिपका रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। इसी तरह से देखिए थोड़ा भी टाइम नहीं लग रहा, मतलब हम अच्छे से थोड़ा टाइम दे रहे हैं इसमें चिपकाने में कि ताकि फूटे नहीं। और इसी तरह से एक और आपको दिखा देते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें मिश्रण डाल देना है, आलू मसाला। और ये देखिए इस तरह से जैसे पहले की वैसे इसको भी चिपका देना है। तो इसी तरह से सबको बना करके हम रेडी कर लेंगे। और एक बार में आप बना करके रख करके चाहें तो आप कल भी फ्राई करके खा सकते हैं। इसको बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं। ऐसे रख दीजिए बना करके, भर करके और फ्रिज में रख दीजिए। और जब मन करे तो इसको फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। इसको जब जितना भी बना लेते हैं और इस तरह से मिक्सर में डालना है, एक एक करके इस तरह से इसमें डाल देना था। हम पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे और तेल पूरा हाई गर्म नहीं किए, मीडियम गर्म करना है, एकदम कम गर्म रहना चाहिए। और तब एक एक करके इसमें डाल दीजिए इस तरह से। देखिए और गैस का फ्लेम पूरा लो रखना है, ये भी बता देती हूँ। लो करके ही फ्राई कीजिएगा, इसको फुल नहीं कीजिएगा। शुरू में तो पूरा आधा टाइम तक ले आप इसको लो करके ही फ्राई कीजिएगा। जब लगे कि थोड़ा मीडियम कर देते हैं फुल करके, तब इसको मीडियम फुल करके पकाइएगा थोड़ी देर पकने के बाद ही।
जब आधा से ज़्यादा पक जाएगी तभी इसको मीडियम या फुल कीजिए। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी बता रहे हैं। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, शुरू में ही पूरा लो करके ही इसको पकाइएगा तो अब अच्छा बनेगा। देखिए अब हम इसको मीडियम कर दिए। तो इसी तरह से मीडियम करके कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, तो अब इसको निकाल लेना है। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से सबको हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से अब हम इसको निकाल लेते हैं। प्लेट में डाल देते हैं। तो देखिए इसी तरह से सबको बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम पूरा बना करके तैयार कर लिया। अब गर्मा गर्म इसको सॉस के साथ ही या चटनी के साथ ही, ऐसे भी इसको प्याज मिर्ची के साथ खाइए। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए इससे झनझन आवाज़ भी आता है। जबकि थोड़ा देर इसको हम फ्राई किए तब तक ठंडा हुई है। और इसी तरह से वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताइएगा। देखिए बहुत ही लाजवाब बना है, अभी बना के ज़रूर देखिएगा।